इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इक्वल मतलब बराबरी से, रेम्यूनरेशन मतलब जब भी कोई एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉई को अपॉइंट करता है किसी काम के लिए, किसी जॉब वर्क के लिए, तो उसको वो उस काम के लिए पेमेंट करता है, उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। मतलब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है उस काम की, उसको कहते हैं रेम्यूनरेशन। सामान्य रूप से पेमेंट करना एक एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय को, इसे कहते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन। ये एक्ट इन्फोर्स हुआ था 1976 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत संविधान के आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग स्टेट्स शैल इंश्योर पॉलिसीज फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब कि स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब राज्य। राज्य को ये इंश्योर करना रहेगा कि इक्वल पे मिले। इक्वल पे मिले मतलब एक काम की एक ही पगार मिले, जब भले ही वो कोई मेल करे या फीमेल करे, उसमें है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये मेल है या ये फीमेल है। उस हिसाब से इक्वल पेमेंट होनी चाहिए, इक्वल वर्क की, एक जैसे काम की एक जैसी पेमेंट होनी चाहिए। इक्वल रेम्यूनरेशन ऑर्डिनेंस पास हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा 1975 में। जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी एक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के अराउंड ही वो एक्ट रिवॉल्व होता है। ये एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि पे करना। क्या पे करना? इक्वल पेमेंट पे करना, भले ही वो मैन हो या वुमेन हो। कब इक्वल पेमेंट होएगा? जब वो लोग सेम काम कर रहे हो या सिमिलर नेचर का काम कर रहे हो, या ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें सेम स्किल्स, एफर्ट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कर रहे हो। प्रिवेंट करना है मतलब इससे बचना है या ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन वाइल रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन पोस्ट रिक्रूटमेंट, मतलब कोई भी चीज़ में भेदभाव नहीं करना है। ट्रेनिंग में, ट्रांसफ़र में, प्रमोशन में भेदभाव नहीं करना है। इस हिसाब से प्रमोट नहीं करना है कि ये तो मेल है तो ये ज़्यादा जॉब में ध्यान देगा या ज़्यादा टाइम देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल मेल और मैन और वुमेन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते हैं। दोनों ही बहुत पैशनेटली अपना जॉब करते हैं, तो इसलिए अपने को प्रिवेंट करना है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करना है और इक्वल पेमेंट करनी है मैन और वुमेन को, अगर वो सेम वर्क या सेम नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं तो। सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 1 कहता है कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन होता है। डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या? जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पावर होल्ड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है। कौन कौन सी हो सकती है? जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, जिसमें मतलब 100% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी। अथॉरिटी अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 50 से ज़्यादा % सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है, तो वो भी आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, अब इंडिया में कितने रेलवे हैं? एक ही है, यूनियन रेलवेज। तो यूनियन रेलवेज है तो किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। वैसे ही माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स, बैंकिंग कंपनीज, ये सब किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अच्छा, अब रेम्यूनरेशन क्या होता है? जो अपना एक्ट का नाम है इक्वल रेम्यूनरेशन, तो रेम्यूनरेशन क्या होता है? बेसिक सैलरी या कोई इंसेंटिव जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। सेक्शन 3 है ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को कोई भी लॉ, अवार्ड, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रावीन करता है तो उसे इनवैलिड कर दिया जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, भले ही वो कॉन्ट्रावेंशन इस एक्ट के पहले पास हो गया हो या बाद में हुआ हो। अगर वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, मतलब कि उसके अगेंस्ट में है, कोई भी उसका जो भी अग्रीमेंट है या अवार्ड है, लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, भले ही उन दोनों की आपसी सहमति से है, लेकिन अगर वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को कॉन्ट्रावीन करता है
तो उसे इनवैलिड कर दिया जाएगा। सेक्शन 4 है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का ड्यूटी क्या है कि वो इक्वल रेम्यूनरेशन दे मैन और वुमेन को अगर वो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं तो। सेक्शन 5 कहता है रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट मतलब अपॉइंट करना। अपॉइंट कौन करता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है। जनरल रूल क्या कहता है? टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन वेल रिक्रूट एंड कंडीशंस पोस्ट रिक्रूट। मतलब कि भेदभाव को ख़त्म करना, कम करना बिटवीन द मेल एंड द फीमेल वाइल रिक्रूटिंग देम, उनको अपॉइंट करते समय। एक्सेप्शन रूल क्या है कि वर्क इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब ऐसा कोई काम जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें अपन वुमेंस को अपॉइंट नहीं कर सकते या इसमें अपन मेल्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, तो वैसी सब चीज़ें एक्सेप्शन में आती है। अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करना है, इक्वालिटी से काम करना है, इक्वालिटी बिटवीन द मैन एंड अ वुमेन फॉर अ सेम नेचर और इक्वल नेचर ऑफ वर्क। नॉट एप्लीकेबल, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे, एक्स सर्विसमैन पे, या रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉयज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन में और कंपनी को नीड ही नहीं है 100 एम्प्लॉयज़ की, ओवर एम्प्लॉयमेंट हो रखा है, तो उन लोग को अगर 10 लोगों को निकालना है उस ऑर्गेनाइजेशन से तो एम्प्लॉयर को कंपेंसेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, तभी वो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल सकता है। ठीक है, एक्सेस एम्प्लॉयज़ को निकालना और कंपेंसेशन करना कि तेरे को निकाल रहे हैं इधर से बिकॉज रिक्वायरमेंट कम लोगों की है। सेक्शन 7 हियरिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्लेम्स। कौन कंप्लेंट्स और क्लेम्स को हियर करेगा? कंप्लेन और क्लेम करेगा कौन? एम्प्लॉय करेगा। ठीक है, एम्प्लॉयर क्यों करेगा? कोई भी चीज़ की कंप्लेन कौन करेगा? एम्प्लॉय करेगा। किसको करेगा कंप्लेन? कौन ऑथराइज है? ऑथराइज्ड गवर्नमेंट है। ऑथराइज्ड गवर्नमेंट क्या पढ़ा था अपन ने सेक्शन 2 में? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। किसने अपॉइंट किया है? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर। लेबर ऑफिसर से नीचे की रैंक का ऑफिसर इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं है। क्या कंप्लेन कर सकते हैं? पेमेंट एट अनइक्वल रेट या डिस्क्रिमिनेशन। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था कि इक्वल पेमेंट हो अगर सेम नेचर ऑफ वर्क हो तो, और डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट किया जाए। अगर ये दोनों चीज़ का वॉयलेशन हो रहा है या दोनों में से किसी भी एक चीज़ का वॉयलेशन हो रहा है तो एम्प्लॉय कंप्लेन कर सकता है। किसको कंप्लेन कर सकता है? कोई भी ऐसे ऑफिसर को जो लेबर ऑफिसर से नीचे की रैंक का नहीं है। और इसकी जुरिडिक्शन कहाँ तक है? लोकल लेवल ऑफ जुरिडिक्शन। सेक्शन 8 कहता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा? एम्प्लॉयर मेंटेन करेगा। कंपलसरी है मेंटेन करना, ये ड्यूटी है एम्प्लॉयर की कि वो रजिस्टर मेंटेन करे। और उसमें क्या क्या लिखेगा, क्या मेंटेन करेगा कि उसने कितने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया है, कौन कौन उसके एम्प्लॉयज़ है, उनके वर्किंग आवर्स क्या है, कौन कब आया, कौन कब गया, उसको सब चीज़ें उसमें मेंटेन करनी पड़ेगी। उसने कितनी छुट्टियाँ ली, कितनी हॉलीडेज़ है, कितना वर्किंग आवर्स है, सब चीज़। सेक्शन 10 कहता है पेनल्टी टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को पेनल्टी कब लगेगी? जब वो अनइक्वल रेट्स पे कोई या वो डिस्क्रिमिनेट करेगा, मतलब भेदभाव करेगा रिक्रूटमेंट के बाद, मतलब अपॉइंट करने के बाद में भेदभाव करेगा, या कोई भी प्रोविज़न जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ने बनाया है उसको कॉन्ट्रावीन करेगा, मतलब उसके साथ में हस्तक्षेप करेगा या उसको फॉलो नहीं करेगा, तो उसको जेल, फाइन या दोनों चीज़ हो सकती है एज पर द कंडीशन या एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। ये था हमारा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।